मटर के सीज़न में मटर के कोफ्ते तो बनते हैं, और अगर हम इसे तंदूरी वाले अलग फ्लेवर में बनाते हैं तो क्या बात। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे मटर के कोफ्तों को तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमें चाहिए प्याज, जिससे हम गैस पे सेकेंगे ताकि इनमें एक स्मोकी फ्लेवर, सिका हुआ फ्लेवर आ जाए। इस तरीके से प्याज सेकने हैं 3। जैसे ही आपको लगता है कि 5 से 10 मिनट तक, 6 मिनट इनफ हो जाएंगे, 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हमारे प्याज सिक गए हैं तो इनका इस तरीके से छिलका निकाल दीजिए, और जो हमारा प्याज है उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। 3 प्याज लेने हैं, तीनों का अच्छे से पेस्ट बना के जो हमारे प्याज हैं इन्हें साइड में रख देना है। चलिए अब हम हमारे कोफ्ते बनाते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए आधा कप हरे वाले मटर, फ्रेश जो इस सीज़न में इजीली अवेलेबल होते हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़े से मिंट लीव्स, एक ग्रीन चिली, और इनका पेस्ट बना लेना है। इंस्टेंट वाले कोफ्ते हैं तो पेस्ट बनके तैयार है। अब इसमें डालना है बेसन। बेसन कोफ्तों को बहुत बेहतरीन टेस्ट देता है और प्याज देता है इन्हें क्रंच। थोड़ा सा प्याज डालें, थोड़ा सा बेसन डालें, नमक डाल दें स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो हम रेड चिलीज़ डाल चुके हैं, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। आटा गूंदने कोफ्तों का, अगर आप चाहें, आपको लगे कि जो कोफ्ते हैं काफ़ी ज़्यादा मऊ लग रहे हैं तो आप इसमें ज़रा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कोफ्ता। तो अब कोफ्ते का शेप दे देंगे इसे। अगर आप चाहें तो इसे लंबा भी शेप दे सकते हैं, या तो फिर आप छोटे छोटे कोफ्ते मेरे तरीके से बना लें। मध्यम आंच पर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। तो आप जो ये कोफ्ते हैं इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक। इन्हें अगर आप चपटा कर देते हैं तो ये कचौरी जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हमारे कोफ्ते अच्छे से रेड हो गए हैं, हम इन्हें निकाल के साइड में रख देंगे, और जो हमारी कढ़ाई है उसमें ज़रा सा तेल पीछे छोड़ देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसमें डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे अच्छे से पिंक कर लेना है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कसूरी मेथी। बेस में डालेंगे, तेल में सिकेगी तो और ज़्यादा अच्छा अरोमा देगी। हमेशा बेस में कसूरी मेथी ज़रा से ज़रूर डालें अच्छे अरोमा के लिए। अब इसमें डालना है 2 टमाटर का प्यूरे, थोड़ी सी रेड चिलीज़, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, ज़रा सा गरम मसाला भी डालें। पाव भाजी मसाला डालना बिल्कुल नहीं भूलें, इससे इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से भून लें, तब तक भूनें जब तक जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से साइड से तेल छोड़ दे, तो सारे मसाले बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगे। अब जो हमारा टमाटर था, सॉरी, जो हमारा प्याज था सेका हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें डालना है कैशू का पेस्ट। अगर आप चाहें तो कैशू को स्किप करके वाटरमेलन के सीड्स का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालना है 1/4 कप क्रीम का। इससे जो हमारी सब्ज़ी है इसमें बहुत अच्छी सी रिचनेस आ जाएगी। इसके बाद इसमें ऐड करें सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी शक्कर ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डालेंगे तो उसका टेस्ट और उभर के आता है। अब इसे तब तक भूनना है जब तक कि हमारी जो मलाई है उसका अच्छे से तेल छूट जाता है। जैसे ही मलाई का तेल छूटेगा हम इसमें पानी डाल देंगे इस तरीके से, और इसे ढक के रखेंगे ताकि जो हमारी कच्चेपन है ना सब्ज़ी की वो अच्छे से निकल जाए इस तरीके से। अब ये उबल गया है, 5 मिनट तक रखेंगे, और जो हमारी ग्रेवी है तैयार है। सर्व करने से पहले ही कोफ्ते डालें, वरना कोफ्ता सारा ग्रेवी पी लेगा और मज़ा नहीं आएगा सब्ज़ी में। तो ये देखिए बेहतरीन ग्रेवी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मुझे फॉलो करना नहीं भूलें।